हेलो स्टूडेंट्स, ये है 11th CBSE एंड RBSE का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री और ये है आपका लेक्चर नंबर 9। लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मूलों की बात की थी। हमारे मैक्सिमम फॉर्मूले तो फिनिश हो गए। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है 3.4, उसके 5-6 फॉर्मूले अलग से आएंगे बस। तो हमने 13 तक क्वेश्चन पहले कर लिए थे। उसके बाद के लिए मैंने आपको वापस फॉर्मूले लिखाए थे लास्ट वीडियो में। अब इन्हें हम कंटिन्यूस करेंगे। तो आप जैसा देख सकते हैं इसके एक पार्ट यानी LHS में तो आपका क्वेश्चन एडिशन फॉर्म में और आंसर है फैक्टर फॉर्म में। तो आपको एडिशन से कहाँ जाना है? फैक्टर फॉर्म में जाना है। उसके लिए हमने फॉर्मूले पढ़े थे CD वाले। कौन से वाले? CD वाले। तो देखो अगर CD वाले फॉर्मूलों की बात करें अपन तो CD वाले फॉर्मूले कुछ इस प्रकार थे आपके। साइन C प्लस साइन D, साइन C माइनस साइन D, कॉस C प्लस कॉस D, कॉस C माइनस कॉस D। तो मैंने उधर वाले याद नहीं करता भी, मैं LHS वाले याद करता हूँ, क्यों इन्हीं को देख के तो हम फॉर्मूला बनाएंगे। और उधर की तो क्या ट्रिकें भी होती है, इधर का याद होना जरूरी था पहले वाला। तो देखो इन फॉर्मूलों को लगाऊं मैं, ये एडिशन से कहाँ जाएंगे? फैक्टर में, यानी प्लस माइनस से मल्टीप्लाई में जाने वाले CD वाले फॉर्मूले होते हैं। अब इनकी खास बात, ये 2 टर्म्स पे लगते हैं, 2 पदों पर। मेरे पास कितने पद हैं? टोटल मिला के 3 पद, तो तीनों पे तो लगेगा नहीं। अब कौन से 2 पद लेने हैं? तो आप एक बात और गौर करो, इन सबका गुणांक यानी कॉफिशिएंट कितना है? 1 है। तो कॉफिशिएंट 1 होगा, गुणांक 1 होगा, तो ही ये फॉर्मूले बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। तो बीच वाले में तो फॉर्मूला बन ही नहीं सकता, उसका गुणांक यानी कॉफिशिएंट कितना आ गया? 2। तो इसकी वजह से ये फॉर्मूले के लायक नहीं है। तो फॉर्मूले के लायक कौन कौन है? तो साइन 2x और साइन 6x। ये फॉर्मूले के लायक नहीं है तो पीछे छोड़ दो, 2 साइन 4x। तो मैं फॉर्मूला इन दोनों पे लगाऊंगा। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? साइन C प्लस साइन D, फर्स्ट फॉर्मूला। साइन कौन से लोग? अच्छे लोग, जो क्या कहते हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। साइन और कोस दोनों आएंगे, पहले कौन आएगा वो डिसाइड करेगा, प्लस। तो साइन के फॉर्मूले में प्लस है, तो साइन किसको सपोर्ट करता है? प्लस का मतलब सपोर्ट करना। तो साइन साइन को सपोर्ट करता है, तो पहले साइन आएगा। तो ये आ गया 2 साइन C प्लस D/2 कॉस C माइनस D/2। अच्छे लोग हैं, मिलजुल कर आएंगे। साइन का फॉर्मूला सपोर्ट करेगा साइन को, तो साइन पहले आ गया। लगा दो इस फॉर्मूले को। तो ये 2 साइन C प्लस D 2x प्लस 6x/2 कॉस C माइनस D/2, और ये आपका 2 साइन 4x। और देखे भाई 2, 6 और 2 8, डिवाइड/2 4, 2 साइन 4x। यहाँ पे करो कॉस 2x माइनस 6x, तो माइनस का 4x, डिवाइड/2, तो माइनस का कॉस माइनस का 2x, 2 साइन 4x। मैंने कहा था ये कॉस के अंदर जो माइनस आता है ये फॉर्मूले बहुत काम आते। तो कॉस के अंदर का माइनस बाहर आके प्लस बन जाता है भाई। 2 साइन 4x कॉस 2x, और ये 2 साइन 4x। तो मैंने कहा था बहुत जगह काम आएगा और लिखना भी पड़ता है इसको। कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस का कोस थीटा। तो कोस और सेक में माइनस बाहर आके प्लस बन जाता है ड्यू टू रीजन फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि आपका माइनस का थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, जिसमें C यानी कोस और सेक दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो मैंने आपको ये 2 फॉर्मूले लिखाए थे, कोस का माइनस और एक सेक का माइनस, बाहर आके प्लस बन जाते हैं। बाकी औरों में माइनस बाहर आता है, इन दोनों में नहीं आता, वो बाहर आके क्या बन जाता है? प्लस। तो मैंने आपको साइड में लिख भी दिया है, और जब मैंने पढ़ाया था तब भी आपको कहा था वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कोस और सेक का माइनस बाहर आके प्लस बन जाएगा। तो एक्सपर्ट क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन क्वेश्चनों के बीच में आ रहा है एक जगह जगह पर। अब देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन, तो 2 कॉमन आ रहा है, एक साइन 4x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बच गया cos 2x
प्लस का 1, क्योंकि ये तो पूरा ही कॉमन आ चुका है। अब बात आती है ये cos 2a, ये तो देखो आंसर में आ रहा है sin 4x, 2 की जगह 4 आ रहा है, ठीक है, लेकिन cos 2x नहीं आ रहा, तो cos 2a का फॉर्मूला बनेगा। तो cos 2a आते ही आपके दिमाग में सारे फॉर्मूले आ जाने चाहिए। तो cos 2a के एक नहीं 4 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दूसरा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आप भी चाहें तो रफ में चारों लिख के देखें ऐसे बार बार, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, आप कभी फॉर्मूले भूलोगे नहीं। इधर का सारा मैटर अपना रफ है कि हमारे दिमाग में ये सब चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन में तो यही करना है आपको, पेपर के अंदर कॉपी में यही करना है, ये सिर्फ समझने के लिए। तो देखो मेरे को फर्स्ट फॉर्मूले से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, सेकंड फॉर्मूले से फ़ायदा मिल जाएगा। -1 आ रहा है और वहाँ क्या आ रहा है +1, दोनों कट जाएंगे और मेरा cos स्क्वायर आ जाएगा। देखो आंसर भी cos स्क्वायर ही है, तो कौन सा फॉर्मूला फ़ायदेमंद है मेरे पास। तो अगर +1 आ रहा हो तो ऐसा फॉर्मूला लो जिसमें -1 आ रहा हो, ताकि 1 से 1 कट जाए, और माइनस का 1 हो तो ये +1 वाला यूज़ करो ताकि 1 से 1 कट जाए। तो कौन सा फॉर्मूला फ़ायदेमंद है, सेकंड वाला। तो मैं यहाँ सिर्फ सेकंड फॉर्मूला दिखाऊंगा, रफ में तो आप सारे लिख के देख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में वही दिखाएंगे जो काम आएगा। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और ये +1 पीछे। तो मैं यहाँ लिख भी दूंगा cos 2a का फॉर्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो ये लगा दिया। -1 से +1 कैंसिल, 2 2 जा 4 cos स्क्वायर x साइन 4x, और यही क्या है आपका RHS हैंस प्रूफ। तो कितना सिंपल प्लेटफॉर्म में देखते पता चल रहा है कि क्वेश्चन कौन सी फॉर्म में, एडिशन, और आंसर कौन सी में, फैक्टर। तो एडिशन से फैक्टर में जाने वाले कौन से फॉर्मूले, CD वाले। इनकी खास बात ये 2 टर्म्स यानी 2 पदों पे लगते हैं, हमारे पास 3 पद थे, 3 टर्म्स, एक पद छोड़ना है। तो दूसरी खास बात, इनका जो गुणांक है कोफिशिएंट वो +1 होना चाहिए, तो उसका गुणांक +2 है, यानी ये फॉर्मूले के लायक नहीं है। तो मैंने इसको छोड़ दिया और इन दोनों में फॉर्मूला लगा दिया। और चूंकि हमें फैक्टर फॉर्म में जाना है तो फैक्टर का फर्स्ट रूल है टेक कॉमन। तो मैंने फॉर्मूला लगाने के बाद जिस माइनस को प्लस भी कर दिया और कॉमन ले लिया, कॉमन लेना तो cos 2a आ गया। तो cos 2a के हमारे पास 4 फॉर्मूले होते हैं, तो चारों फॉर्मूले आपके दिमाग में आने चाहिए। फिर जो इन चारों में से ज़्यादा फायदेमंद है, फेथफुल है, उसी का यूज़ करेंगे। तो कौन सा प्रॉफिटेबल है, cos 2a का 2 cos स्क्वायर है -1, क्योंकि इसके -1 से +1 कट रहा है, तो ये हमें फ़ायदा दे रहा था, तो हमने वही लगाया, बाकी को छोड़ दिया। और देखो इससे आंसर भी आ रहा है, क्योंकि आंसर में cos स्क्वायर x ही आ रहा है, कट गया, मल्टीप्लाई किया और मेरा आंसर आ गया। वेरी सिंपल, कीजिए नोट डाउन। तो भाई हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 cot 4x ब्रैकेट में sin 5x प्लस 3x, ऐसे cot x sin 5x माइनस sin 3x, दोनों तरफ से क्वेश्चन सेम दिख रहा है। तो ये इसमें यानी कि आपको LHS भी लेना पड़ेगा और RHS भी, दोनों तरफ सेम ही फॉर्म है। यूँ नहीं है कि मैं एडिशन को फैक्टर में या फैक्टर को एडिशन में चेंज कर दूँ, तो आपको एक बार LHS भी लेना पड़ेगा और एक बार RHS भी। तो पहले तो लेता हूँ मैं LHS, cot 4x sin 5x प्लस sin 3x, तो आपको ब्रैकेट में फॉर्मूला दिख रहा होगा sin c प्लस sin d का, तो लगा दो। फॉर्मूला कौन सा, sin c प्लस sin d। साइन कौन से लोग होते हैं, अच्छे, तो साइन कोस दोनों आएंगे। प्लस है तो साइन सपोर्ट करेगा साइन को, तो पहले साइन आ जाएगा, 2 साइन c प्लस d/2 और cos c माइनस d/2। तो बाहर तो चल रहा है cot 4x, अंदर 2 साइन c प्लस d/2 cos c माइनस d/2, ये आपके आ गया cot 4x 2 साइन 5 और 3 8/2 तो 4x, cos 5 माइनस 3 2x डिवाइड बाई 2 तो ओनली x। तो इसको आप चेंज करो साइन कोस में,
तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, अंदर भी हमारे साइन में आ रहा है, तो साइन 4x और कॉस x, तो फैक्टर फॉर्म आ गया। अब आप डिवाइड कर सकते हो, तो साइन 4x से साइन 4x कैंसिल, 2 cos x cos 4x, जिसका एंगल छोटा होता है वो आगे, जिसका एंगल बड़ा होता है वो पीछे। ये तो मैंने सोल्व कर दिया LHS को, ये RHS जैसा नहीं आया क्योंकि वो भी एक तरह से क्वेश्चन ही दिख रहा है। तो अब आप RHS लोगे, cot x cos x माइनस cos नहीं साइन 5x माइनस साइन 3x। तो जैसे मैंने आपकी ये LHS सोल्व किया, आप RHS सोल्व करो और देखो आपकी ये आता है या नहीं आता, फिर हम स्टेप मैच करेंगे आगे की। तो भाई आगे करते हैं इसको। तो अंदर मुझे फॉर्मूला दिख रहा है साइन C माइनस साइन D, ये भी अच्छे लोग हैं, मिलेंगे तो क्या बात करेंगे, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। तो एक साइन आएगा और एक कोस, लेकिन पहले कौन आएगा, तो साइन के फॉर्मूले में आ गया माइनस, मतलब सपोर्ट नहीं मिल रहा, सपोर्ट नहीं मिल रहा तो पहले कौन आएगा, कोस। तो जब सपोर्ट मिलता है तो साइन साइन को सपोर्ट करता है, और सपोर्ट नहीं मिला तो साइन की जगह कोस आ जाएगा, तो पहले कोस आ गया। आगे वही c प्लस डी बाई टू, पीछे c माइनस डी बाई टू, तो ये तो कोट एक्स, अंदर ये 2 कॉस c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू, ये आ गया आपके कोट एक्स क्रॉस ऑल 2 कॉस 4x और साइन x, 5 में 3 या 2, 2/2 x। अब इसको साइन कॉस में चेंज कर दो, तो कोट का फॉर्मूला कोस x अपॉन साइन x, और ये 2 cos x cos 4x और साइन x, साइन x से आपका साइन x कैंसिल, क्योंकि फैक्टर फॉर्म आ चुकी है। अब आप डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई करो तो 2 cos x और cos 4x। तो देखो LHS RHS इक्वल आ गए, तो इसके बाद LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों इक्वल आ गए, हैंस प्रूफ। यही तो आपको प्रूफ करना था, कीजिए। ये तो सिर्फ हमारे समझने के लिए, बस यही क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके बाद ये लाइन कीजिए नोट डाउन। तो भाई ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। मैंने इसका LHS पार्ट ले लिया। आपको यहाँ देखो डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड करना है। इस डिवाइड में आप देखेंगे तो ऊपर भी एडिशन फॉर्म और नीचे भी एडिशन फॉर्म, जबकि डिवाइड के लिए चाहिए फैक्टर फॉर्म। अगर आपने एडिशन फॉर्म में डिवाइड किया, कैंसिल कर दिया, तो आंसर गलत आता है। तो आपको पहले फैक्टर फॉर्म चाहिए, और फैक्टर फॉर्म के लिए कौन आता है काम, CD वाले फॉर्मूले। तो आपको दिखेगा यहाँ ऊपर तो फॉर्मूला आ रहा है cos C माइनस cos D, और नीचे sin C माइनस sin D का फॉर्मूला। ऊपर वाला तो वही कुत्ते कमीनों के बीच में माइनस आ गया, स्पेशल फॉर्मूला हमारा। और कोस क्या कहते हैं भाई, बुरे लोग क्या कहते हैं, हमें मिलजुल कर नहीं रहना चाहिए। या तो कोस का आएगा फॉर्मूला या सिर्फ साइन का, या तो दोनों ही कोस के आएंगे या दोनों ही साइन के। यहाँ माइनस आ रहा है तो सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो जब कोस को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कौन सपोर्ट नहीं करता इसको, साइन। तो आगे भी साइन पीछे भी साइन, आगे c प्लस डी बाई टू और पीछे d माइनस c बाई टू। क्योंकि कुत्ते कमीनों के बीच में माइनस आ गया तो स्पेशल फॉर्मूला स्टार वाला, तो वो स्टार का काम मैंने यहाँ कर दिया। क्योंकि प्लस में तो आप ऐसे भी सीक्वेंस चेंज करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस में पड़ता है। यहाँ कोस साइन C माइनस साइन D, अच्छे लोग हैं तो साइन भी आएगा कोस भी आएगा, लेकिन माइनस है तो फेवर तो उसको भी नहीं मिल रहा, तो चलेगी किसकी, कोस की। तो पहले कोस आ जाएगा, कोस C प्लस डी बाई टू और साइन C माइनस डी बाई टू। लगा दो फॉर्मूला, 2 साइन C प्लस डी बाई टू साइन D माइनस C बाई टू, तो D पहले और C बाद में इस बार, अपॉन 2 कॉस C प्लस D बाई टू
फिर साइन सी माइनस डी बाई टू, सोल्व कर लो। 2 साइन 9 और 5 14, 14 बाई टू 7x, 5x में 9 गया तो माइनस का 4x डिवाइड बाई 2 तो माइनस का 2x, 2 कॉस 17 और 3 20 बाई टू 10x, साइन यहाँ मैं x लिखना भूल गया भाई, 17x है, 3x गया तो 14x बाई टू तो 7x। देखो फैक्टर फॉर्म ही है, ये भी मल्टीप्लाई में ये भी मल्टीप्लाई में, फैक्टर फॉर्म में तो आप डिवाइड कर दो, 2 से 2 कैंसिल, 7x से 7x, तो कितना बचा साइन माइनस का 2x और साइन 10x। तो मैंने आपको बताया था सिर्फ कॉस और सेक में ही, इसमें कॉस और सेक में माइनस बाहर आके प्लस बन जाता है, बाकियों में थोड़ी ही होता, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस का साइन 2x कॉस 10x। अगर ये इसकी जगह साइन की जगह कॉस या सेक होता तो ये माइनस बाहर आके क्या बन जाता प्लस। तो आप चाहें तो लिख भी दें साइन माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा, सिर्फ कॉस और सेक में ही प्लस होता है, कारण फोर्थ क्वाड्रेंट, ड्यू टू रीजन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यही मेरा क्या है RHS हैंस प्रूफ। तो ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डिवाइड वाले, और आपके अक्सर पेपरों में भी डिवाइड वाले ही पूछे जाते हैं, जिनमें आपको CD वाला फॉर्म लगाना है, फैक्टर फॉर्म आते ही काट देना है और आपका आंसर आपके सामने होगा। तो भाई करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कीजिए नोट डाउन। हाँ तो भाई जैसा आप देख सकते हो ये क्वेश्चन भी एडिशन फॉर्म में और डिवाइड है, जबकि डिवाइड के लिए चाहिए फैक्टर फॉर्म, तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा भाई। तो ऊपर तो लगेगा साइन सी प्लस साइन डी और नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी। ये अच्छे लोग होते हैं, मिलजुल कर रहेंगे, साइन भी आएगा कॉस भी आएगा, और प्लस है तो साइन साइन को सपोर्ट करेगा, तो पहले साइन आएगा तो 2 साइन पहले और कॉस बाद में, आगे c प्लस डी बाई टू, पीछे c माइनस डी बाई टू। ये कुत्ते कमीने सूत्र जो क्या कहते हैं, या तो पूरा ही फॉर्मूला कॉस में लिखो या पूरा ही साइन में लिखो। तो प्लस है तो कॉस किसको सपोर्ट करेगा, कॉस को, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू लगा दो, इसको लगा डाला तो क्वेश्चन की लाइफ झिंगा लाला। तो आपके ये आ गया 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू अपॉन ये 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। करो सॉल्व, 2 साइन 8 बाई टू 4x, 5 माइनस 3 2 बाई टू सिंगल x, 2 कॉस 4x और ऐसे ही कॉस x। तो आ गया आपके फैक्टर फॉर्म। अब आप डिवाइड कर सकते हो, तो आप डिवाइड कर लो, 2 से 2 कैंसिल, कॉस x से कॉस x, साइन अपॉन कॉस tan 4x इक्वल टू RHS हैंस प्रूफ। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखो भाई आपको अपने आप पे विश्वास हो तो आप क्या स्टार्टिंग में क्वेश्चनों को पॉज कर लिया करो, पहले आप खुद ट्राई करा करो, आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है कि पहली बार में ही आ गया आपके आंसर। और अगर आंसर नहीं आता है, आप अटक जाते हो, तो आपको जानने को मिलेगा कि आप कहाँ गलती करते हो। देखो इस पूरे क्वेश्चन में इस फॉर्मूले के अलावा ऐसी कोई स्टेप नहीं है जहाँ आप अटक सकते हो। अगर फॉर्मूले ने आपने ढंग से याद कर लिए तो आप नहीं अटकोगे। ये कंसेप्ट जरूर है कि डिवाइड है तो कौन सी फॉर्म चाहिए, फैक्टर यानी मल्टीप्लाई वाली। ये प्लस में थे तो एडिशन फॉर्म, एडिशन फॉर्म में कभी डिवाइड नहीं होता जब तक मल्टीप्लाई नहीं आ जाता बीच में सबके, उसी का डिवाइड होता है। तो आप खुद करोगे तो आपको ज़्यादा बेटर लगेगा, एक बार में आपका आंसर आ जाएगा, तो आपको बार बार प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फॉर्मूले डेली करना भाई इसके, ठीक है। तो कीजिए नोट डाउन। तो भाई ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। ये भी देखो आपके एडिशन फॉर्म में है, मैंने LHS पार्ट ले लिया।
अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करें, अटक जाए तो आप वीडियो को प्ले करके देखें कि आप कहाँ अटके, और पहली बार में आंसर आ गया तो बार बार प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ऊपर फॉर्मूला बन रहा है साइन सी माइनस साइन डी और कॉस सी प्लस कॉस डी। अब तक आपको फॉर्मूले लर्न हो चुके होंगे अपनी ट्रिक से। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, नीचे 2 cos c प्लस डी बाई टू और ये cos c माइनस डी बाई टू। तो ऊपर तो क्या आ गया, 2 cos x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन x माइनस वाई बाई टू। तो ये प्लस माइनस डिवाइड के अंदर आ रहा है भाई, इस फ्री नहीं है तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है, फैक्टर फॉर्म में है, ये एंगल के अंदर आ रहे हैं प्लस माइनस, अपॉन 2 cos c प्लस डी बाई टू और cos c माइनस डी बाई टू। फैक्टर फॉर्म आ गया तो डिवाइड कर सकते हो, करो, 2 से 2 कैंसिल, cos और एंगल भी सेम है। ट्रिग्नोमेट्री को कैंसिल करने से पहले एंगल भी चेक करते हैं, एंगल सेम होगा तो हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो कितना बचा, साइन अपॉन कोस कितना होता है 10, एंगल कितना आ रहा है एक्स माइनस वाई बाई टू अपॉन, यही तो आएगा एक्स माइनस वाई बाई टू, दोनों का एंगल सेम है, एक्स माइनस वाई बाई टू, और यही क्या है आपका RHS हैंस प्रूफ। तो कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू टेन थीटा। तो भाई कीजिए नोट डाउन। तो देखो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। तो एडिशन फॉर्म में आप फैक्टोरियल फॉर्म लेके आओ, तो ऊपर तो फॉर्मूला बन रहा है साइन सी प्लस साइन डी का, नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी का। तो ये हो गया 2 साइन सी प्लस डी बाई टू और cos c माइनस डी बाई टू, इसका 2 cos c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू। भाई आपको जितनी बार मौका मिले ना आपको फॉर्मूले लिखने चाहिए। देखो मैं तो टीचर होते हुए लिख रहा हूँ, जबकि मैक्सिमम टीचर हाँ ये फॉर्मूला तुम उतार लेना, इसके बाद की रिविजन तुम कर लेना। जब आप लिखोगे ही नहीं तो बार बार प्रैक्टिस नहीं होगी, प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप परफेक्ट कैसे बनोगे। मैथमेटिक्स का एक रूल है, मैथमेटिक्स में आपकी प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है, बार बार फॉर्मूले लिखने हैं। अगर आपने गलत फॉर्मूला लिखा तो आपका आंसर नहीं आएगा, तो आपका ध्यान जाएगा कि आपको गलत याद है, आप सही की तरफ भागोगे। ठीक है, तो आप भी ये ना सोचें कि आपको आता है, जितना बार मौका मिले उतनी बार आप फॉर्मूला लिखें। इससे क्या है, हम कभी फॉर्मूले नहीं भूलते। तो यही रीज़न है कि मैं फॉर्मूले नहीं भूलता, आप भी नहीं भूलेंगे अगर हर बार लिखेंगे तो ये 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू अपॉन 2, नीचे कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो ये हो गया 2 साइन 2x कॉस, कितना हो गया ये माइनस का x, ये भी 2 cos 2x और ये cos माइनस x। माइनस को बाहर निकालो तो भी कट रहा है, नहीं निकालो तो भी कट रहा है, तो पहले काट दूँ ना मैं, क्यों माइनस को बाहर निकालो, दोनों सेम है। 2 से 2 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस कितना होता है tan 2x, जो मेरे लिए क्या है RHS हैंस प्रूफ। तो अगर आप पुराने पेपर उठा के देखोगे 11th में तो मोस्टली 70% टाइम आपके ये डिवाइड वाले ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो CD वाले फॉर्मूले यूज़ होते हैं। तो कीजिए नोट डाउन। आज के लिए इतना ही, आगे ये क्वेश्चन करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तो कीजिए नोट डाउन।